नमस्कार। MCI स्किल्स है, मैं भोला शंकर महोदया। आप सबका स्वागत है इस सेशन पे। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 पॉलिनोमियल या बहुपद के प्रश्नावली 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने बहुपद या पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करने के लिए एक वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने से आपको ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 जो है वो शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित है, इसलिए हम शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। क्या होता है शेषफल प्रमेय? शेषफल प्रमेय ये कहता है कि एक बहुपद या पॉलिनोमियल f(x) को जब x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तो जो शेषफल है या जो रिमाइंडर है शेषफल वो f(a) होता है। फिर से, जब एक बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है वो क्या होता है? f(a) होता है। तो इसी थ्योरम का उपयोग करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 के सारे जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर x माइनस a है तो fa है। अगर यही x प्लस a होगा तो ये क्या हो जाएगा? f माइनस a हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। यहाँ पर हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8, जिसको हमको x प्लस 1 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर है या जो शेषफल है उसको हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग शेषफल प्रमेय, मीन्स रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके। तो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, उसको एक बार हम लिख लेते हैं। वो है x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। इसको हमको डिवाइड करना है किससे? x प्लस 1 से। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा शेषफल प्रमेय के अनुसार जो शेषफल है वो क्या होगा? वो होगा p माइनस 1। ध्यान दीजिए, हमने देखा था कि जब x माइनस 1 हो तो जो शेषफल हो रहा था वो क्या हो रहा था? p1। या x माइनस a हो तो शेषफल क्या हो रहा था? pa। यहाँ पर x प्लस a है और a की जगह पे प्लस 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? माइनस a, और माइनस a की जगह पे क्या आएगा? माइनस 1। तो हमें क्या करना है? इस पॉलिनोमियल या बहुपद में जो भी x है उसको माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है। मीन्स ये माइनस 1 क्या हो जाएगा? क्यूब प्लस 3x की जगह माइनस 1 लिखा, उसका स्क्वायर हो गया। देन माइनस 5x की जगह पे फिर से मैंने माइनस 1 लिखा प्लस 8। चलिए इसको सोल्व करते हैं। माइनस 1 क्यूब जो है किसके बराबर होता है? माइनस 1 के बराबर होता है। देन ये हो जाएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो 3 इंटू 1 हो गया ये। देन ये माइनस और ये माइनस जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 1 ज़ा 5 प्लस 8। देन आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है? 16। 16 में से 1 गया तो 15। तो p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 15। तो हमें शेषफल क्या मिल रहा है? 15। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो ये हमारा आंसर है। इजी है यार, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को। तो भाई ये 10th है, 10th में अच्छे नंबर आपके ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं पर भी आप जब जाओगे
चाहे वो नौकरी के लिए हो या किसी भी जगह पर जहाँ पर आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे जो मार्क्स को पूछना शुरू किया जाता है वो क्लास 10 से ही होता है। इसलिए 10th को बहुत सीरियसली लीजिए और ईमानदारी से पढ़िए और बहुत अच्छे नंबरों से पास होइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। यहाँ पर हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है दैट इज पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, और जो भाजक है या डिनोमिनेटर है वो है क्या, 2x माइनस 1। तो सबसे पहले तो हमें 2x माइनस 1 को x माइनस a के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2x बाई 2 कर देते हैं, माइनस 1 बाई 2 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई 2। x माइनस 1 बाई 2 में a की वैल्यू क्या हो गई, 1 बाई 2 हो गई। अब शेषफल थ्योरम के अनुसार क्या होता है, हमारा जो रिमाइंडर होगा, हमारा जो शेषफल होगा वो क्या होगा, p1 बाई 2। मतलब इस बहुपद में हमको जितने भी x हैं उनको किससे रिप्लेस कर देना है, 1 बाई 2 से रिप्लेस कर देना है। मतलब जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 बाई 2 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला x है, उसकी जगह पे मैंने लिखा 1 बाई 2 क्यूब, देन प्लस 3, फिर x है 1 बाई 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 है, फिर 1 बाई 2, फिर प्लस 8 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/8 प्लस ये हो जाएगा 3 बाई 4, ये हो जाएगा माइनस 5 बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 8 बाई 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ग। तो जब 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम आप निकालेंगे तो उसका एलसीएम क्या आएगा, 8। क्या आएगा, 8। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जस्ट क्या करना है, इन नंबर्स को लिख देना है वैसा, और इस एलसीएम से उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सेम 3 बाई 4 इंटू 8 माइनस 5 बाई 2 इंटू 8, फिर 8/1 इंटू 8। चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। 8 से 8 को कट किया तो क्या आ गया, 1, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6, देन ये माइनस है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, क्या हो गया, 4 5 ज़ा माइनस 20 हो जाएगा ये, प्लस 8 8 ज़ा 64। देन हमारे पास में नीचे क्या बच रहा है, 8। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये -20 और +64 क्या हो जाएगा, 44। 44 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 50, और 50 में जब 1 को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 51/8। तो ये जो 51/8 है यही हमारा क्या है, शेषफल है, या इंग्लिश में कहें तो रिमाइंडर है, और यही हमारा आंसर है। तो ये बड़ा आसान है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है वो है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। पॉलिनोमियल तो सब में वही है, जो भाजक है वो अलग अलग है, और यहाँ पर जो भाजक है हमारे पास में दैट इज x प्लस 2। तो हमको क्या करना है, x प्लस 2 को x माइनस a से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर a की वैल्यू क्या निकल रही है हमारे पास में, -2। जब हम x प्लस 2 को x माइनस a से कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या निकल रही है, -2। अब शेषफल थ्योरम क्या कहता है, शेषफल प्रमेय क्या कहता है, शेषफल प्रमेय
के अनुसार शेषफल क्या होगा? शेषफल जो होगा वो है p माइनस टू। मतलब इस पॉलिनोमियल में जो भी x है उसको आपको -2 से रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है, x की जगह पे -2 रख देना है। चलिए x क्यूब, तो x की जगह पे मैंने क्या रखा? -2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर की जगह पे -2 स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे मैंने क्या रखा? -2 प्लस 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से भाई, कि नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड हो या विषम संख्या हो तो रिजल्ट नेगेटिव में ही आता है। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8, मीन्स ये क्या हो जाएगा? -8। देन ये +3 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस के पावर में सम संख्या है तो ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। देन ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5 2 सा क्या हो जाएगा? 10 प्लस 8। देन ये हो गया -8 प्लस 3 4 सा 12 प्लस 10 प्लस 8। चलिए इन सबको जोड़ते हैं। ये -8 ये +8 कट गया, बचा क्या? +12 प्लस 10, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 22। तो ये हमारा क्या है? शेषफल है। क्या मिल रहा है शेषफल हमें? 22। इसी शेषफल को हम इंग्लिश में बोले तो रिमाइंडर, और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, चौथा भाग। यहाँ पर हमारे पास में पॉलिनोमियल तो सेम है, क्या? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब जो भाजक है वो क्या है? x माइनस 4 है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, x माइनस 4 को किससे कंपेयर करेंगे हम? x माइनस ए से तुलना करने पर, जब हम x माइनस 4 को x माइनस ए से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। अब हमारा शेषफल थ्योरम क्या कहता है? शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल क्या होगा? पी ए की जगह पे क्या रखना है? 4 इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया है यहाँ पर बहुपद में x की जगह पे क्या लिख दिया है? 4 लिख दिया है। तो यहाँ जितने भी x हैं वो सब 4 से रिप्लेस हो जाएंगे। x की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 3 अगेन 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8। देन 4 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 64 के बराबर होता है। फिर 3 इंटू क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर मीन्स 16। देन माइनस 4 5 ज़ा 20 प्लस 8। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 64 प्लस 16 3 ज़ा 48 माइनस 20 प्लस 8। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 48 में से 20 को माइनस करेंगे तो प्लस 28 प्लस 8। फिर क्या होता है इसका एडिशन? चलिए कैलकुलेटर यूज करके देखते हैं क्या क्या करना है। 64 प्लस 28 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 100। तो हमारा जो शेषफल है या जो रिमाइंडर है वो क्या है? 100। यही हमारा आंसर है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। फिर से पॉलिनोमियल सेम या बहुपद जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इसको हमको डिवाइड करना है किससे? x प्लस 1/3 से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? x प्लस 1/3 को x माइनस ए से क्या करना है? तुलना करना है। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर? -1/3। अब हमारा शेषफल प्रमेय क्या कहता है? शेषफल प्रमेय के अनुसार
जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा क्या, पी ए मतलब -1/3। तो जितने भी एक्स है इस पॉलिनोमियल में सबको -1/3 से हमको रिप्लेस करना है। तो -1/3 का क्यूब प्लस 3 -1/3 का स्क्वायर -5 -1/3 प्लस 8। तो हमने क्या किया, जितने जगहों पे एक्स है सबको -1/3 से चेंज कर दिया। तो फिर से नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव नंबर ही होगा, मीन्स 1/3 क्यूब। 3 क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, 27 के बराबर होता है। देन ये माइनस का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारे पास में 3/3 का स्क्वायर मीन्स 9। देन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये हो जाएगा 5/3। देन प्लस 8/1। इसको हम कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ रहा है, 1/27 प्लस 1/3 प्लस 5/3। सॉरी ये सब नेगेटिव में है भाई। 5/3 प्लस 8/1। तो अब हमको उसको सॉल्व करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्ग। तो 27, 3, 3 और 1 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 27। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/27 को लिखिए और इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम 1/3 लिखिए और इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे ही यहाँ पे भी करिए, 5/3 इंटू 27। सेम 8 के साथ करेंगे, 8/1 इंटू 27। तो ये 27 से 27 कट गया, क्या आया, -1। फिर 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, क्या आ गया, +9 प्लस 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 5 9 जा 45। देन प्लस 8 इंटू 27, ये निकालना पड़ेगा बॉस। क्या होता है भाई, 8 इंटू 27, 8 इंटू 27 इज इक्वल टू 216 अपॉन क्या हो जाएगा, 27। चलिए अब सबको हमको जोड़ना है, तो जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 216 प्लस क्या करना है, 45 प्लस 9, उसमें 1 को हमको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमें क्या मिल रहा है, 269/27। तो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, या हिंदी में बोलें तो क्या है, शेषफल है। क्या, 269/27, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अब आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को बना पाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको सीजी और सीबीएसई बोर्ड के सारे एक्सरसाइज और चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। हम कोशिश करेंगे उन डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।